नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं आज भारत के पास कैपेबिलिटी है कि हैवी से हैवी सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा, इसरो लॉन्चेस इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम श्री हरिकोटा, जो कि सफल तरीके से ऑर्बिट में डाल भी दिया गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारे यहाँ पर जो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखते हो, जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हो, तो क्या हमें उसके अंदर फॉरेन सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए? तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सरकार ने कड़ा निर्णय लिया है और एक डेडलाइन दे दिया है कि जो चाइनीज लिंक्ड सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर जो हमारे प्लेटफॉर्म्स डिपेंडेंट थे, अब उनको वो चीज़ खत्म करना पड़ेगा। अब उनको शिफ्ट करना पड़ेगा चाइनीज सैटेलाइट से। आप देख सकते हो खबर, इंडिया ब्लॉक्स चाइना लिंक्ड सैटेलाइट्स टू बोस्टर सिक्योरिटी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, मतलब अभी तक क्या हो रहा था, सरकार ने क्या निर्णय लिया। इनफैक्ट रिसेंटली आप देख रहे होगे सीसीटीवी को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई कि जितने भी देश के अंदर सीसीटीवीज हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको चाइनीज कंपोनेंट देखने को मिलता है। वो सब कुछ मैं बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जनरेटिव एआई फाउंडेशन कोर्स का। मतलब आज के डेट में किसी भी जॉब में अगर आप देखोगे तो एआई का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसी को देखते हुए हम स्किल बेस्ड कोर्स भी लाते हैं स्टडी आई के ऊपर, जिसके तहत आपको जितने भी एआई मास्टर क्लास हैं, जैसे आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के जो एआई टूल्स होते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, हर एक चीज यहां पर आपको कंप्लीट तरीके से कराया जाएगा ताकि स्किल डेवलप हो सके। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत ने यहां पर एक सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी ड्रिवन मूव में बताया है कि जो चाइनीज एंटिटीज के सैटेलाइट्स हैं, मतलब एक ऐसा सैटेलाइट जिसमें चाइना का ओनरशिप देखने को मिलेगा, वो उस तरह के सैटेलाइट्स भारत की कोई कंपनी इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आ जाता है। और इसीलिए यहां पर हमारे देश में एक एजेंसी है इन स्पेस करके, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमारे देश में कुछ कंपनीज, कुछ प्लेटफॉर्म AS5 और AS7 सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। AS मतलब होता है एशिया सैट, और एशिया सैट 5 और एशिया सैट 7, जो कि दोनों ही अगर आप देखोगे तो चाइनीज गवर्नमेंट लिंक्ड ओनरशिप आपको देखने को मिलेगी। तो अब यहां पर कोई भी इंडियन प्लेटफॉर्म ये चाइनीज सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। और ये जो स्टेप है, कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि भारत का जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हम सिक्योर करें। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी चाइनीज कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो कहीं ना कहीं वो लगातार भारत पर सर्विलेंस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चीजें कर सकते हैं। तो भारत को हमेशा डर बना रहता है, और इसीलिए फॉरेन में भी अगर आप देखो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने चाइनीज इक्विपमेंट को बैन किया हुआ है, और इसीलिए भारत भी ये बड़ा कदम ले रहा है। अच्छा, यहां पर जो की डिसीजन और जो टाइमलाइन है मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये इन स्पेस ने रिजेक्ट कर दिया है एशिया सैट, एप स्टार, चाइना सैट, ये जितने भी सैटेलाइट आप देख रहे हो ना, इसका चाइनीज एंटिटीज के साथ लिंक देखने को मिलेगा। तो जो भारत के अंदर ब्रॉडकास्टर्स हैं, देखो ब्रॉडकास्टर्स मतलब जैसे हमारे देश में न्यूज चैनल जी हो गया, या फिर इसके अलावा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जियो हॉटस्टार वगैरह आपने सुना होगा, तो ये सब कहीं ना कहीं ये चाइनीज सैटेलाइट के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो यहाँ पर डेडलाइन ये दिया गया है कि 31 मार्च 2026 के पहले पहले हमारे देश के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो चाइनीज सैटेलाइट से शिफ्ट होकर या तो इंडियन सैटेलाइट्स पर आ जाएं, या फिर और कोई दूसरे अमेरिकन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के किसी सैटेलाइट के ऊपर आ जाएं। और इंप्लीमेंट कौन इसको करेगा? एक तो इन स्पेस मैंने आपको बताया, और MIB। अच्छा, यहां पर कौन कौन से सैटेलाइट्स अफेक्ट होंगे? AS5, AS7, ये दोनों सैटेलाइट। और अफेक्टेड कंपनीज कौन सी होंगी? देखो देश में जैसा मैंने आपको बताया, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, जियो स्टार हो गया, और भी कुछ छोटे छोटे यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं जो चाइनीज लिंक्ड सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो वो इसके ऊपर इंपैक्ट होने वाले हैं। अच्छा, इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या आएगा ओवरऑल इंडस्ट्री पर? देखो, जी एंटरटेनमेंट और जियो स्टार बताया जा रहा है कि ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर शिफ्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। जो ऑल्टरनेट सैटेलाइट्स होता है, या भारत की सैटेलाइट या और किसी दूसरे देश की सैटेलाइट, वहाँ पर ये शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, ब्रॉडकास्टर्स यहाँ पर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि जो भारत की सैटेलाइट है, स्पेशली मैं आपको बता दूं GSAT-30, GSAT-17, मतलब जो प्लेटफॉर्म्स, ये जियो स्टार, जी एंटरटेनमेंट, ये
5 और 7 के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो ये लोग शिफ्ट होकर भारत की जो सैटेलाइट है, जीसैट सैटेलाइट, जीसैट 30, जीसैट 17, इसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। तब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, दे विल नीड टू रिकॉन्फ़िगर। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पूरा शिफ्ट करते हो सिस्टम को, तो बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट वगैरह भी आते हैं, वो थोड़ा सा देखना होगा। जहाँ तक कंज्यूमर्स का सवाल है, अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हो, एंड यूजर जो टीवी व्यूअर्स हैं, तो उनको ऐसा कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा अगर 31 मार्च के पहले पहले ये चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, अगर ये नहीं कर पाती हैं कंपनीज 31 मार्च के पहले आपका माइग्रेट, तो उस केस में आपको इश्यूज आ सकते हैं, मतलब टीवी देखने में, OTT प्लेटफॉर्म्स देखने में दिक्कत आ सकती है। अच्छा, यहाँ पर इसके पीछे का रैशनल क्या है, मतलब भारत सरकार ने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया है? सबसे पहला है नेशनल सिक्योरिटी। देखो, भारत ने यहाँ पर रिसेंटली ट्रस्टेड सोर्सेज फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया। मतलब हमारे देश में जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे टेलीकॉम हो गया, क्लाउड हो गया, अब सैटेलाइट नेटवर्क हो गए, तो हम चाहते हैं कि ये सब कुछ भारतीय रहे। मतलब यहाँ पर कोई भी फॉरेन कंपोनेंट ना रहे। और कंसर्न यहाँ पर यह है कि जो फॉरेन कंट्रोल सैटेलाइट्स होते हैं, वो भारत के डेटा को चुरा सकते हैं, हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स को जो है ब्लॉक कर सकते हैं। फॉरेन इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ें देख सकती हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो एशिया सैट ओनरशिप स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, तो इसमें चाइना की सरकार का जो कंपनी है, CITIC ग्रुप, इनका ओनरशिप इसके अंदर था। और इसीलिए यहाँ पर ये ट्रस्टेड वेंडर स्टैंडर्ड के अंदर में नहीं आते हैं। और इसीलिए सरकार ने कहा कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम चाहते हैं कि आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। अच्छा, यहाँ पर स्पेस सॉवरेनिटी और सेल्फ रिलायंस भी है। क्या है कि भारत सरकार ने 2023 में नेशनल स्पेस पॉलिसी लेकर आए थे, और 2024 में इन स्पेस का गाइडलाइन भी आया था, जिसके तहत प्रायोरिटाइज किया गया था। इसके अंदर बोला गया था कि हम जितना ज़्यादा कोशिश करें, जो डोमेस्टिक कंट्रोल होता है ना, उसके ऊपर जाएं रादर देन फॉरेन कंट्रोल। और जो पॉलिसी है वो एनकरेज करती है कि हमारे देश के जितने भी स्ट्रैटेजिक स्पेस बेस्ड सर्विसेज हैं, उसमें भारतीयों का ही रोल हो। हम फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, जो इन स्पेस अथॉरिटी है, बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर बनाया गया था, और इसको एम्पावर किया गया था ताकि जो भी सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो भारत का ऑपरेटर हो या फिर फॉरेन का ऑपरेटर हो, अगर वो भारत में काम कर रहा है, तो क्या वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है कि नहीं, रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए जो इन स्पेस अथॉरिटी है, उसको बनाई गई थी। और पॉलिसी मैकेनिज्म यहां पर यही है कि जितने भी फॉरेन सैटेलाइट्स हैं जो कि ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं भारत के अंदर, उनको फ्रेश ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा इन स्पेस से, और यहां पर अपना रिन्यू करना पड़ेगा जो लाइसेंस वगैरह है, ताकि वो भारत में ऑपरेट कर सके। और वो कंडीशन है, यहां पर भारत सरकार उसको चेक करेगी, क्या ये चीजें मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक प्रकार से चाइनीज लिंक्ड सैटेलाइट्स के ऊपर आप सब जानते हैं, भारत को ऐसा कोई भरोसा रहा नहीं है। पहले हो सकता था कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी, तो हम डिपेंडेंट होते थे, लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, इसका और भी थोड़ा इंपैक्ट आएगा। मतलब कि क्या होता है कि अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं चाइनीज सैटेलाइट से इंडियन सैटेलाइट्स की तरफ, तो सैटेलाइट में क्या होता है कि लिमिटेड ट्रांसपॉन्डर कैपेसिटी होती है। कू बैंड, का बैंड आपने सुना होगा, सी बैंड। तो जब आप उसको शिफ्ट कर रहे हो, तो उसको फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ मैच करना होता है, कंपेटेबल है कि नहीं है, ये थोड़ा देखना होता है। कॉस्ट भी आएगा। ये जो कंपनीज हैं, जियो स्टार, जी, जब ये माइग्रेट करेंगे तो वन टाइम हार्डवेयर का कॉस्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट आएगा, जो नए सैटेलाइट्स के ऊपर जाएंगे उनसे यहाँ पर लीज पर लेना पड़ेगा, तो वो काफ़ी सारा कॉस्ट उनका बढ़ सकता है। ऑपरेशनल रिस्क भी है, मतलब अगर प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया, सही से माइग्रेशन नहीं हुआ, तो OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह को स्ट्रीम करने में दिक्कत आ सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, इंडस्ट्री का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स आया? जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो भारत के ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। इससे होगा क्या कि भारत को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी इसरोज के लिए। इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष हो गया, और भी जो इमर्जिंग प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कि वो इंडियन सैटेलाइट कैपेसिटी को एक्सपैंड करें। मतलब हम और ज़्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में डाल सकते हैं, ताकि हमारी कैपेसिटी बढ़े, ताकि भारत के अंदर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इंडियन सैटेलाइट का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं होगा, तो कितना भी कर लो आप, ये पॉसिबल हो नहीं सकता। तो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ अगर आप देखोगे, जैसे जियो स्पेस, भारत सैट, ये सब का भी एक्सपेंशन हो सकता है। ये जो कंपनीज हैं वो फॉरेन ऑपरेटर्स के साथ भी कुछ ज्वाइंट वेंचर कर लें। तो ओवरऑल यहाँ पर भारत के, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना, तो उसको एक प्रकार से ये सपोर्ट करता है। अच्छा, इसका आपको जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा। क्या है कि इंडिया चाइना स्ट्रैटेजिक
डीकपलिंग आपको देखने को मिलेगी कि सैटेलाइट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं तब आ रहा है जब ऑलरेडी कई सारे जो चाइनीज टेलीकॉम गियर हैं, जैसे हुआवे हो गया, ZTE हो गया, तो इन सबको ऑलरेडी भारत और कई देशों के द्वारा कुछ हद तक बैन भी किया गया है ताकि इनका इस्तेमाल कम किया जाए। तो ये जो डिसीजन है वो एक सिग्नल सेंड कर रहा है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का कि भारत अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट रह सकता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमें दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। और ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट पर भी इंपैक्ट करेगा। जो चाइनीज गवर्नमेंट लिंक्स हैं उस तरह के कोई सैटेलाइट्स वगैरह हो सकता है बाकी की भी जो देश हैं वो चाइना को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दें। देखते हैं क्या होता है अल्टीमेटली इसको लेकर। लेकिन यहां पर जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ महीने पहले इसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी। सीसीटीवी, हमारे देश के अंदर जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उसमें चाइनीज कंपोनेंट है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ आंकड़ा बताता हूं, जो चाइनीज फर्म्स है ना, जैसे दाहुआ हो गया, हिकविक्सन हो गया, हिकविजन हो गया, तो इनका मार्केट शेयर भारत के अंदर सोचिए 30% के आसपास है। और भारत में जितने भी सीसीटीवी कंपोनेंट होते हैं 80% सीसीटीवी कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे भारत के सीसीटीवी कैमरेज में। जैसे चिप हो गया, लेंस हो गया, फिल्मवेयर मॉड्यूल्स हो गया, ये सब चाइना से ओरिजिनेट होते हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि इतने सारे सीसीटीवी भारत में लगे हुए हैं, वो सब इंटरनेट से आप एक्सेस कर सकते हो और ये सारा एक्सेस कहीं ना कहीं चाइना के पास है। चाइना हमारे ऊपर सर्वेलेंस कर सकता है और इसीलिए जरूरत था कि सरकार कुछ पॉलिसी लाए। और इसी साल के शुरुआत में सरकार पॉलिसी भी लेकर आई थी और न्यू साइबर सिक्योरिटी रूल लाई थी इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरास के ऊपर। मतलब जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा है जो कि स्टैंड अलोन है, उसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो चाइना एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जो कि इंटरनेट कनेक्टेड है तो उस केस में यहां पर रूल लाया गया सरकार के द्वारा कि आपको पास कराना पड़ेगा। कोई भी सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट बेस्ड सीसीटीवी कैमरा मार्केट में नहीं आ सकता इंडियन मार्केट में जब तक सरकार उसको अप्रूव नहीं कर देती। और सरकार चेक करेगी, हार्डवेयर इंस्पेक्शन करेगी, सॉफ्टवेयर उसका सोर्स कोड रिव्यू कि क्या सीसीटीवी कैमरा में कहीं चाइनीज कंपोनेंट तो नहीं है। तो ये लाया गया है, देखते हैं इसको लेकर कितना बदलाव होता है। लेकिन अभी भी आज के डेट में आप देखोगे तो मेजॉरिटी सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो आपको चाइनीज ओरिजिन के देखने को मिलेंगे। खैर जो भी है, कंक्लूजन यही है कि भारत का ये जो मूव है ना, जो चाइना लिंक्ड सैटेलाइट्स को ब्लॉक करना, ये स्ट्रैटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है पॉलिसी में। भारत सरकार के द्वारा जो स्पेस और कम्युनिकेशन पॉलिसी लाई गई है, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया गया है। लेट्स ये कितना इंप्रूव होता है, कितना हद तक ये सफल हो पाता है और जो 31 मार्च का डेडलाइन है क्या ये मीट हो पाएगा कि नहीं। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा सैटेलाइट प्राइमरीली अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए? यहां पर आप सब जानते हैं ये जो भारतीय सैटेलाइट्स हैं इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले सैटेलाइट कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप AI का कोर्स लेना चाहते हैं, जनरेटिव AI, नया बैच जस्ट 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, यह एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना UPSC 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।